डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है BSER ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपना टॉपिक है क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आओ शुरू करते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। सर्टेन किंग एक राजा था कोई, तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर उसे 3 बातों का पता चल जाए तो ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 बातें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, कि किसी काम को शुरू करने का सही वक्त, राइट टाइम। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। वट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसे कौन सा काम जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे करना चाहिए, वो कौन सा काम है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, मैसेंजर्स होते हैं दूत, थ्रू आउट हिज किंगडम, किंगडम राज्य, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो राजा ने अपने दूतों को पूरे साम्राज्य के अंदर भेजा। प्रॉमिस किया कि लार्ज सम ऑफ मनी, खूब सारा धन मिलेगा जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे वाइज मैन आए किंग के पास। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन उन सब ने अलग अलग उत्तर दिए राजा के प्रश्नों के। इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, की राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करे, इसका पालन करे बड़ी सख्ती से। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इसी तरीके से राजा सही समय पर सही काम कर सकता है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, दूसरों ने कहा कि यह है इम्पॉसिबल है डिसाइड करना इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के लिए पहले से ही डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड, और जो फुलिश प्लेजर हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, टालना पड़ेगा, सुखद जो हैं। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी, और उसे वही करना पड़ेगा जो ज़रूरी है, मतलब उसको जो अपने आनंद के जो क्षण हैं उन्हें टालना पड़ेगा, और जो ज़रूरी है उसे ही उस समय करना पड़ेगा। येट अदर सेड, बाकियों ने कहा, दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडिड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, काउंसिल होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस टू मेक रूल्स, परिषद बना लेनी चाहिए एक वाइज मैन की, हु कुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसे सही समय पर सही कार्य करने को बताएगा। ऐसी एक समिति बनाई। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक व्यक्ति सही बताने में असमर्थ होगा। विदाउट द हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए सही समय बताने के लिए एक व्यक्ति की बजाय एक काउंसिल बननी चाहिए। बट देन अदर सेड, लेकिन दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। दीज थिंग्स कुड
नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, उन बातों के लिए काउंसिल के जो डिसीजन का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तो कुछ ने कहा कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जिनके लिए समिति विचार विमर्श करके और सही समय पर सही काम करने का आदेश देगी, ऐसा कुछ कामों में नहीं होता, इंतज़ार नहीं हो सकता। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और यह जरूरी है कि लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य की ओर देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ऐसा केवल जादूगर कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियंस, तो इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन द आंसर ऑफ टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, तो जो दूसरा क्वेश्चन जो राजा का था उसमें लोगों ने कहा कि जो उसके काउंसलर हैं, जो उसकी मेंबर ऑफ काउंसिल है, उसके सलाहकार हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अदर सेड द प्रीस्ट, दूसरों ने कहा कि पुजारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा कि डॉक्टर। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने कहा कि उसके जो सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। To the third question, some said science, others said choose fighting, and yet other religious worship, तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि साइंस महत्वपूर्ण है, कुछ ने कहा कि जो युद्ध है वो महत्वपूर्ण है, और कुछ ने कहा कि पूजा पाठ। As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward, क्योंकि राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट सेटिस्फाइड नहीं था, तो उसने कोई रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, हर्मिट होता है ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड ए सिंपल लाइफ, अपने आम भाषा में इसको कह सकते हैं कि एक साधु महात्मा के पास गया, जाने का निश्चय किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपने विजडम के लिए जाना जाता था, अपनी बुद्धिमानी के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वुड जंगल, हर्मिट जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वह कभी नहीं छोड़ता था, मतलब जंगल से कभी बाहर नहीं जाता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, सा मिलना, वह किसी से नहीं मिलता सिवाय साधारण लोगों के। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा को साधारण कपड़े पहनने पड़े। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग्स लेफ्ट हिज हॉर्स, और उसकी झोंपड़ी, साधु की झोंपड़ी पर पहुंचने से पहले राजा को अपना घोड़ा भी छोड़ना पड़ा। विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही आगे बढ़ा सिपाही और उनको छोड़ के। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सा द हर्मिट डिगिंग, डिगिंग खोदना, द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, जैसे ही राजा हर्मिट की झोंपड़ी की तरफ गया तो उसने देखा कि हर्मिट अपनी झोंपड़ी के आगे जमीन खोद रहा था। ही ग्रीटेड, उसने अभिवादन किया द किंग, राजा का, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदना जारी रखा। द हर्मिट was old and weak. As he worked, he breathed heavily. जैसे ही वह काम कर रहा था तो वह जोर जोर से सांस ले रहा था, heavily, क्योंकि वह बूढ़ा और कमज़ोर था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ, to ask you to answer the 3 questions, 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए। How can I learn to do the right thing at the right time?
मैं कैसे जान सकता हूँ कि मुझे सही समय पर सही काम करना है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अफेयर्स कार्य, मामले, कौन से कार्य हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे कुदाल दे दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपनी कुदाल देते हुए हर्मिट ने कहा थैंक्स। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वह ग्राउंड पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियाँ, बेड्स का मतलब ज़मीन के छोटे टुकड़े पौधे लगाने के लिए बनाए जाते हैं, तो जब 2 बेड्स राजा ने खोद दिए, ही स्टॉप्ड, वह रुका, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और अपने क्वेश्चनों को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, स्पेड कुदाल, फावड़ा, लेकिन हर्मिट ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना हाथ फैलाया। स्ट्रेच फैलाना, कुदाल के लिए अपना हाथ फैलाया। एंड सेड नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करो। एंड लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने स्पेड उसे नहीं दिया और कंटिन्यू रखा डिग करना, खोदना। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीता, फिर और घंटे बीते। द सन वेंट डाउन, सूर्य नीचे चला गया, मतलब अस्त होने वाला था। बिहाइंड द ट्रीज, सूरज है वो पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा ने स्पेड को जमीन के अंदर गाड़ा और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर द आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं देंगे, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर लौट जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन, बियर्डेड दाढ़ी वाला आदमी, रनिंग टुवार्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके जो हाथ हैं वो उससे उसने अपने पेट को दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था। वैन ही रीच्ड द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, फेंटेड लॉस्ट कॉन्शियस, बेहोश हो जाना। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। द किंग सेड, किंग एंड द हर्मिट, राजा और जो साधु थे, रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथिंग, उसके कपड़े उतारे। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव था। वुंड, जख्म, घाव। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने इसे धोया और अपने रुमाल से कवर किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा ने उस पर रीड्रेस, पुनः पट्टियाँ की, जब तक कि खून नहीं रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी अच्छा महसूस कर रहा था। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग
टू ड्रिंक और कुछ पीने के लिए कहा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। राजा पानी लेके आया और उसे दिया। फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट। इस समय सूरज डूब चुका था। एंड द एयर वाज कूल और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट। राजा साधु की मदद से उसे घायल आदमी को झोंपड़ी के अंदर ले गए। एंड लेट हिम ऑन द बेड। और उसे बिस्तर पर लेटाया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा भी पैदल चलने से और जो काम उसने किया था उसके कारण क्या है, टायर्ड था, थका हुआ था। ले डाउन ऑन द फ्लोर। फर्श पे ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और रात को वहीं सो गया, पूरी रात सोया रहा। व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। जब वह जागा तो इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड। तो उसे याद नहीं रहा कि वह कहाँ पर लेटा हुआ है और वो जो स्ट्रेंज अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो बेड पर लेटा हुआ है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस। उस आदमी ने एक कमज़ोर सी आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक। जब उसने देखा कि राजा जाग गया है। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मुझे कोई वजह नहीं लगती जिसके लिए तुम्हें माफ़ किया जाए। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने कि तुमसे बदला लेना था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी और मेरी प्रॉपर्टी, मेरी धन दौलत छीन ली। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि तुम उस साधु से मिलने अकेले गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने तुम्हें मारने का पूरा मन बना रखा था। ऑन योर वे होम, जब तुम घर लौटते। बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न, लेकिन दिन निकल गया और तुम नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने मेरा जो छिपने का स्थान था वो छोड़ दिया। आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के तरफ आया। हु रिकोगनाइज्ड मी, जिसने कि मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर तुम मेरे घाव को ठीक नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ नाउ, मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरा जीवन बचा लिया। इफ़ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहता हूँ। आई विल सर्व यू, तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तुम्हारा सबसे वफादार नौकर बन के। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मेरे बेटे को भी ऐसा ही करने का कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, राजा बहुत खुश हुआ अपने दुश्मन को
शांत करके उसको दोस्ती में बदल के, सो इजीली, इतनी आसानी से, एंड टू हैव वन हिम, और उसने उसे जीत भी लिया था, उसका दिल जीत लिया, ओवर एज ए फ्रेंड, एक मित्र के रूप में। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने न केवल उसे माफ़ किया बल्कि अपने नौकर और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भी भेजने को कहा। एंड ही प्रोमिस्ड, और उसने वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, कि वह उस आदमी को उसका जो प्रॉपर्टी है उसकी वो वापस करेगा। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए राजा बाहर आया झोंपड़ी से और हर्मिट को देखा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, उसने एक बार फिर से उससे अपने प्रश्नों के उत्तर लेने चाहे। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स। हर्मिट है वो, सोइंग सीड्स, बीज बो रहा था, बेड्स, क्यारियों में घुटनों के बल बैठे हुए। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, और क्यारियाँ जो कि एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास गया, एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले से ही उत्तर मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप, जो कि अब भी जमीन पर झुका हुआ बैठा था और ऊपर की तरफ देख रहा था। एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, राजा जो कि उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे उत्तर मिल गए। वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता या क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अगर तुम मेरी कमजोरी पर दयालुता नहीं दिखाते यस्टरडे कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए यह क्यारियाँ नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो तब यह आदमी तुम पे हमला करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तब तुम ऐसा सोचते कि काश मैं उस समय वहीं पर रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए तुम्हारे लिए जो कल सबसे उपयुक्त समय था वो था क्यारी खोदने का। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड, और मेरी भलाई करना, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद में, व्हेन द मैन रेन टू अस, जब व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ते हुए आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड, और अगर तुम उसके घाव को सही नहीं करते तो वह मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ शांति किए बिना, शांति समझौता किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो तुम्हारे लिए कल सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था।
एंड वट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। रिमेंबर देन, तब याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, केवल एक ही समय है जो कि महत्वपूर्ण होता है। एंड द टाइम इज़ नाउ, और वो क्या होता है, नाउ, अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, केवल यही वह समय होता है जब हमें कोई एक्ट करने की पावर हमारे पास होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो हो तुम। एंड विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और वो पर्सन जो तुम्हारे साथ उस समय होता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। एंड फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता, वट विल हैपन, कि क्या होगा, इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। विदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि क्या पता हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सनस गुड, और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो यही है कि जो तुम्हारे साथ है तुम उसकी भलाई करो। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, केवल हम इसी उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजे गए हैं कि हमें हमारे दूसरे साथियों की मदद करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन फर्स्ट। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसी तरीके से दूसरे लेसन की वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं।